स्टूडेंट, एक बार फिर मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों की जो उपस्थित हूँ। आइए आज एक बार फिर से हम कंटिन्यू करते हैं दशमलव भाग के इससे पहले कुछ वीडियो अपलोड कर चुका हूँ मैं। आप लोगों को बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया है, ठीक है ना। आज फिर से एक नई स्थिति के साथ, नई कंडीशन के साथ हम आज समझेंगे दशमलव भाग को। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक करते रहिए, ठीक है ना। चलिए देखें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना है कि दशमलव कहाँ लगा हुआ है। सबसे पहले हमें ये देखना दशमलव कहाँ लगा हुआ, दशमलव की कंडीशन देखना है हमें। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि दशमलव कहाँ लगा रहता था, भाज्य में। कहाँ पे लगा रहता था, भाज्य में। हमने पढ़ा था कि यदि दशमलव कहाँ लगा है, आपका भाज्य में लगा है। भाज्य में लगा है तो उसको किस प्रकार सॉल्व करते हैं। और यदि दशमलव आपका भाजक में लगा है, काय में लगा हुआ है, भाजक में, तो उसको आज हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। भाज्य में दशमलव नहीं है, दशमलव कहाँ पर है, भाजक में। मतलब जिस संख्या से हम भाग करते हैं दशमलव उसमें लगा हुआ है। तो थोड़ा सा देखने समझने का प्रयास करेंगे, देखते हैं। सबसे पहले आप समझो, हमें क्या करना है, जिस संख्या में आप भाग कर रहे हो उस संख्या को लिख लीजिए, उस संख्या को लिख लेंगे हम, ठीक है ना। सबसे पहले हमें जिस संख्या में भाग देना है उस संख्या को लिख लेंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर कितने संख्याओं के बाद दशमलव लगा हुआ है, भाजक में एक अंक के बाद दशमलव लगा है। तो जो आपका जिस संख्या को आपने यहाँ लिखा है, जितने भाज्य में जितने अंकों के बाद दशमलव है उतने इसमें शून्य क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव था तो यहाँ पे एक शून्य क्या कर दिया, हमने बढ़ा दिया। हमने क्या बोला, आज हम क्या देख रहे हैं कि दशमलव कहाँ लगा हुआ है, भाजक में। दशमलव कहाँ लगा है, भाजक में। दशमलव कहाँ लगा हुआ है, भाजक में। भाज्य में दशमलव नहीं है तो उसकी कंडीशन क्या होगी, उनको सवाल को कैसे हम सरल तरीके से हल कर सकते हैं वो समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमने कहा सबसे पहले जिस संख्या में आप भाग देना चाहते हो उस संख्या को लिख लीजिए, 725 है। अब भाग किससे दे रहे हैं आप, 2.5 से। तो गौर करिए आप, यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव है तो पीछे साइड आपको संख्या के एक जीरो लगा देना है, ठीक है ना। अब सीधे सीधे इसमें किसका भाग दे देंगे हम, 25 का भाग दे देंगे। किसका, 25 का। दशमलव यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका हट जाएगा, क्योंकि हमने इस दशमलव को हटाने के लिए ऊपर जिसमें आप भाग दे रहे थे एक जीरो को बढ़ा दिया है, ठीक है ना। अब 25 से आप इसमें भाग देंगे हम, किसमें भाग देना है, 25 से। 7250 में 25 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50 हो जाएगा। यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर अंक उतारोगे 5, 25 नम्मा 225 हो जाएगा और कट जाएगा। यहाँ पे कितना आ गया, 0। मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 290। आंसर क्या कहलाता है, भागफल। ये भागफल क्या होता है, हमारा आंसर होता है। तो 25 दूनी 50, 2 5 25 नम्मा 225, एक जीरो था लास्ट में, क्या लिख दिया हमने, 0 लिख दिया। सरल करने के लिए सबसे पहले हम प्रयास ये करते हैं कि इस दशमलव को हटा करके नॉर्मली जैसे भाग देते हैं वैसे ही कर लें। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं हम, जो संख्या जिसमें भाग देना है उसको हमने क्या कर लिया, ज्यों का त्यों उतार लिया। जो संख्या थी आपको हमने ज्यों का त्यों उसको उतार लिया। अब यहाँ पे हमको देखना है जिससे हम भाग दे रहे हैं वहां पे कितने अंक के बाद दशमलव है, केवल एक अंक के बाद दशमलव है। तो यहाँ पे कितने शून्य बढ़ जाएंगे, एक शून्य बढ़ जाएंगे और दशमलव यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका हट जाएगा। मतलब भाग केवल किस स्थिति देंगे हम, 24 से। मतलब ये दशमलव कैसे हट गया, क्योंकि यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव था तो भाज्य में हमने एक जीरो बढ़ा दिया, दशमलव क्या हो गया, हट गया। अब 24 से भाग देना है हमें किस में, 960 में। 960 में आप 24 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा, 24 चौको 96, एक कट जाएंगे, यहाँ पर एक जीरो, मतलब 40 हो जाएगा। इसका आंसर कितना आ गया आपका, 40, ठीक है। इसकी बात करें यदि हम, तो फिर से वही चीज, जब भाज्य में दशमलव होता था उनको कैसे हल करते थे हम इससे पहले वाले वीडियो में समझ चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं कि भाजक में दशमलव है। कहां पर दशमलव है, भाजक में दशमलव है, उनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप जिस संख्या भाग दे रहे हो उसको लिख लीजिए,
144 144 लिख लिया हमने। अब इसके बाद हमको ये देखना है कि जिससे भाग दे रहा है उसमें कितने अंक के बाद दशमलव है, तो 1 अंक के बाद दशमलव है, तो इस दशमलव को हटाने के लिए एक 0 लगा देते हैं। दशमलव क्या हो जाता है, यहाँ से हट जाता है, मतलब सीधे किसका भाग दे देंगे अब 16 का। 16 का भाग दीजिए आप इसमें, 16 का भाग देंगे किसमें, 1440 में 16 का भाग देंगे तो 16 नंबर 144 होता है, 9 बाद जाएगा, 1 कट जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, मतलब इसका मान कितना आ गया 90। ठीक है ना, कितना सरल है। हमें केवल इस चीज पे ध्यान देना है कि जो आपका भाजक में दशमलव लगा है वो किस प्रकार हट रहा है। ठीक है ना, तो सबसे पहले किसको लिखते हैं हम, भाजक को लिखते हैं। भाजक कितना है आपका 88, मतलब 88। 88 को लिखने के बाद 88 को लिखने के बाद क्या करते हैं हम, यहाँ पे जो आपका भाज्य दिया है, जो आपका भाज्य दिया है, जो आपका भाज्य दिया है, जो आपका भाज्य दिया है 88 है। ठीक है ना, अब हमें भाजक देख रहा है, भाजक में कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद दशमलव है, तो 1 0 इसमें बढ़ा देते हैं। ठीक है ना, 1 0 इसमें क्या कर देंगे हम, बढ़ा देंगे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा तो केवल कितना हो जाएगा 11। अब 11 से आप 880 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, सीधे सीधे जैसे भाग करते हैं वैसे कर देंगे तो कितना आ जाएगा 88। ठीक है ना, फिर से वही चीज इसमें क्या करना है, इसमें वही करना है हमको, जो संख्या दी गई है उसको लिखना है, 225 है। अब हमको क्या करना है, जो आपका भाजक में दशमलव है उसको हटाना है, तो भाज्य में एक 0 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि 1 अंक के बाद दशमलव है। सीधे सीधे आप किसका भाग कर दीजिए, आप 15 का भाग कर दीजिए, 15 का भाग कर देंगे कितना हो जाएगा 225 नहीं 2250 में 15 का भाग करिए कितना हो जाएगा, 15 एकम 15, यहाँ पे कितना आ गया 7, यहाँ कितना बचेगा कुछ नहीं, यहाँ 5 आ गया, 15 अपना 75, कितना आ गया यहाँ पे 0, मतलब कितना आ गया 150, कितना आ गया 150, तो यहाँ कितना लिख देंगे 150 से आपका आंसर हो गया। मतलब प्रयास ये रहना चाहिए हमारा कि जो आपके भाजक में दशमलव है उस दशमलव को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, जितने अंकों के बाद दशमलव होता है, जितने अंकों के बाद दशमलव होता है तो भाज्य में उतने ही शून्य बढ़ाते जाते हैं। ठीक है ना, इसी प्रकार यहाँ पर देखिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम फिर से वही चीज, सबसे पहले आप जिसमें भाग दे रहे हैं उस संख्या को लिख लीजिए, उस संख्या को लिख लिया हमने। अब क्या करना है हमको, इस यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पे 1 शून्य क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, भागे कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। बहुत सिंपल है। अब 3 का भाग कर देंगे सीधे जैसे हम भाग करते हैं, किसमें करना है 750 में, 750 में 3 का भाग करिए आप, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 5 3 5 15 हो गया, यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब कितना आ गया यहाँ पे 250, कितना आ गया 250, तो यहाँ पे 250 आंसर लिख देंगे। इसी प्रकार यहाँ पर दशमलव से भाग दे रहे हैं हम, ठीक है ना, तो क्या करेंगे हम 3 जिसमें भाग दे रहे हैं उसको लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो कितने अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद, तो 1 0 यहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, भागे केवल कितना बच्चा 2 दशमलव, इसका क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है ना, अब 2 से भाग हम 30 में देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 15, ये आंसर हो गया। ठीक है ना, इसी प्रकार इसमें देखें हम यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 9 में सबसे पहले जिसमें भाग दे रहे उसको लिख लिया हमने, जिससे भाग दे रहे यहाँ पे उसको उस पे फोकस करना है। 1 अंक के बाद दशमलव तो 1 0 बढ़ा करके दशमलव यहाँ पे क्या हो जाएगा, हट जाएगा, 9 से भाग दीजिए कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया आंसर। ये पढ़े हमने क्या, कौन से भाग, जब भाज्य में दशमलव हो, कहां पे दशमलव है, कहां पे दशमलव लगा है, सॉरी भाजक में दशमलव, कहां पर दशमलव, भाजक में दशमलव, कहां पर दशमलव है, भाजक में दशमलव लगाओ, किसमें, भाजक में, तो उनको कैसे करते हैं। ठीक है ना, यदि भाजक